हेलो क्लास 9। हम अपना लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ये टॉपिक आपने 8th 7th में ही पढ़ा होगा, लेकिन अभी क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसमें यूज होने वाली सारी आइडेंटिटीज में एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए x की पावर m इंटू x की पावर n, मतलब अगर दो नंबरों का बेस सेम है जिनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसी तरह से अगर उन्हीं दोनों नंबरों का डिवीजन करें, मतलब अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो, तो नियम कहता है कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर किसी नंबर पे पावर लगी हुई है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। x की पावर -1, इसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो माइनस है इसकी जगह तो 1/। अब ये समझ लीजिए कि आपका माइनस तो गया, अब माइनस हटाने के बाद जो बचा सारा डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। क्या बचा, x की पावर 1, जो कि x ही होता है, तो आंसर इज 1/x। लेकिन अगर पहले से ही फ्रैक्शनल फॉर्म में माइनस लग रहा हो, जैसे p/q की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हटाने के लिए माइनस हटा और जो नंबर है वो अपने आप रिवर्स हो जाएगा, तो ये q/p की पावर +1 बन जाएगा। अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, तो देखिए क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर को एक बार लिख दिया जाएगा। एक लास्ट कि किसी भी चीज की पावर 0, आंसर इज 1। एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज 1। तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करते हुए अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इन प्रॉपर्टीज को यहीं लिखा रहने देता हूँ और जो प्रॉपर्टी जहां जहां यूज होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि ये जो बेस है ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, मतलब ये आगे स्प्लिट ना हो सकता हो। देखो जैसे 2 स्प्लिट नहीं हो पाएगा, 3 स्प्लिट नहीं हो पाएगा, 4 हाँ स्प्लिट हो जाएगा 2 की पावर 2 में, ऐसे ये वाला 2 भी नहीं हो पाएगा और ये 32 भी हो जाएगा। तो पहले 4 और 32 को स्प्लिट करते हैं। तो 4 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो ये 2 की पावर 2 है, जबकि 32 क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4, 1 2 3 4 5, तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो देखिए क्या लिखा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। अब इस 4 को लिखा 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1 है नीचे अगर कोई पावर नहीं है तो, और 32 को लिखा और 32 को लिखा 2 की पावर 5। तो सबसे पहले लोएस्ट टर्म में सारे बेस तोड़ने। अब देखो इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करूंगा। पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। ये देखिए पहले इन दोनों को देखिए, क्या बेस सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, और बीच में मल्टीप्लाई है, हाँ तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखिए इन दोनों से क्या आ गया, 2 की पावर 3 + 2 इंटू ये 3 की पावर 4 एज इट इज, कोई चेंज नहीं, 2 की पावर 1 सेम और 2 की पावर 5 सेम। अब देखो ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में भी कर सकते हो, बेस सेम है, बीच में इंटू है, पावर ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऊपर कितना आ गया, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4, तो 2 की पावर जोड़िए अपनी पावर को 1 + 5। तो देखिए अगले स्टेप पे क्या आया, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6। तो अगला स्टेप देखिए क्या हो सकता है, क्या बेस सेम है, हाँ सेम है, और बीच में डिवाइड है, देखिए डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखिए अगर पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो 6 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 - 6 इंटू 3 की पावर 4। ये क्या आ गया, 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 4। अब अगर मैं चाहूं कि इस माइनस को भी हटाना, तो देखो पावर से माइनस कैसे हटता है, इस माइनस की जगह 1 लगा दीजिए और बचा हुआ टर्म नीचे लिख दीजिए। तो देखिए ये कितना आ गया हमारे पास, 2 की पावर -1, तो माइनस की जगह 1 अपॉन माइनस हटा के क्या बचा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 एज इट इज। तो फाइनल आंसर हो गया 3 की पावर 4 अपॉन 2। चाहे तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, वरना अपना आंसर तो आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर बीच में डिवाइड है, लेकिन देखो 25 स्प्लिट हो सकता है। मैंने अभी कहा था आपसे कि जितने भी बेस के नंबर होते हैं वो सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे होने चाहिए। तो देखिए 25 क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 और होल की पावर 4 से अभी कोई लेन देन नहीं अपना, ठीक है। अब देखो पावर में पावर लग रही है, तो देखो पावर लग रही है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, तो 2 4 8, तो 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब देखो जरा, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो अभी पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 - 3, फाइनल आंसर इज 5 की पावर 5। तो फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। फिर से देखो ऊपर तो 3 की पावर 7 कुछ हो नहीं सकता क्योंकि साथ में कोई टर्म ही नहीं है। नीचे देखो क्या बेस सेम है और बीच में इंटू, तो बेस सेम है, बीच में इंटू, पावर ऐड हो जाएंगी। तो चलिए हम भी पावर ऐड कर लेते हैं। तो 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 + 3, तो देखिए कितना आ गया, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7,
वैसे कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो देखो बेस सेम है, हाँ, और बीच में डिवाइड है, तो बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 3 की पावर 7 माइनस 7, 3 की पावर 0 हो गया 7 माइनस 7। तो अब एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 1। चॉइस थी, यहाँ डायरेक्ट भी आप इसे काट के 1 लिख सकते थे, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हो तो हाँ इस तरह भी आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, पावर पे पावर लग रही है, तो देखो पावर पे पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो अभी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 इंटू 5 की पावर 4 होल ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब देखो क्या बेस सेम है, बिल्कुल, और बीच में इंटू, तो बेस सेम बीच में इंटू, पावर जोड़ दी जाएंगी, तो आप भी जोड़ दीजिए, 6 प्लस 4 हो गया पावर ऊपर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, तो ये हो गया 6 प्लस 4 10 आ गया, तो 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब फिर वही बेस सेम बीच में डिवाइड, बेस सेम बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो 10 माइनस 7 इज 3, तो आंसर क्या आया 5 की पावर 3। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, देखिए एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0, तो आंसर क्या आएगा 1, तो 1 प्लस फिर वही एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 इंटू 5 की पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 2 इंटू 1, व्हाट इज 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है फिर से। अब देखो पहले यहाँ सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बेस सेम है बीच में डिवाइड, बेस सेम है बीच में डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये हो गया a की पावर 5 माइनस 3, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और जो भी आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो वो सिंस डाल के बाजू में हर क्वेश्चन में अब तक हमने जितने किए सब में लिखना भी पड़ेगा। तो 5 माइनस 3 इज 2, a की पावर 2 इंटू a की पावर 8, बेस फिर सेम है बीच में इंटू, बेस सेम है बीच में इंटू, फिर से पावर ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, देखिए आंसर आएगा a की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, ये लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 की होल पावर 2, तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, बेस सेम और बीच में इंटू, बेस सेम बीच में इंटू, पावर जोड़िए, तो ये देखिए मैंने पावर को जोड़ दिया, बाहर वाला जो पावर का 2 है उसे रहने दीजिए अभी, 2 की पावर कितना हो गया 3 प्लस 1 4 की होल पावर 2। अब पावर पे पावर लगी हुई है, पावर पे पावर लगी हुई है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 एंड द फाइनल आंसर इज 2 की पावर 8। अगला क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, देखो ये है 1/3 की पावर 1/3 की पावर, ये 3 की पावर, लेकिन एक चीज देखो 3 की पावर में माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस हटाओ इसको, देखो इससे क्या फायदा होगा आपका, तो 1/3 की पावर -5 इंटू 1/3 की पावर 4 इंटू, अब देखो माइनस हटेगा 1 अपॉन लिखकर, अब माइनस तो हट गया, ये समझ लो कि माइनस हटाने के बाद क्या बचा 3 की पावर 2, तो लिख दिया आपने 3 की पावर 2। अब 1/3 की पावर 2 को अगले स्टेप पे क्या लिख सकते हैं 1/3 होल की पावर 2, याद रखिए इसका मतलब 1 को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 3 को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, तो ये और ये रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो देखो इसको मैंने क्या किया 1/3 की होल पावर 2 लिख दिया। इसका फायदा क्या हुआ, ये देखो बेस तीनों के सेम हो गए और बीच में मल्टीप्लाई है, अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट पावर ऐड करी जा सकती है, तो देखो जरा 1/3 की पावर -5 प्लस 4 और प्लस 2, ये कितना आ गया 1/3 की पावर -5 और प्लस 6, -5 प्लस 6 इज +1, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आंसर इज 1/3। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, बेस सेम है बीच में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट करो, तो ध्यान से करेंगे, देखो तो -2 माइनस करनी है पावर, और पावर है क्या अगली -8 इंटू 5 की पावर -6, अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 5 की पावर -2 और +8 इंटू 5 की पावर -6, then what is -2 plus 8, that is +6, तो 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर -6, बेस सेम है बीच में इंटू, बेस सेम है बीच में इंटू, पावर जोड़ दीजिए, तो देखिए कितना आएगा 5 की पावर 6 प्लस ऑफ -6 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 6 - 6 कितना आ गया 6 - 6 0, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, ये देखिए प्रॉपर्टी मैंने आपको शुरू में बताई थी, तो आंसर आया इस पूरे क्वेश्चन का 1। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन करने के लिए तरीके तो बहुत सारे हैं, इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लाके करा सकता है, स्प्लिट करके भी किया जा सकता है, देखो आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो देखो ऐसे लिख लो इसे, 3 की पावर 4 7 की पावर 4 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, देखो यहाँ माइनस लग रहा है पावर में और P/Q की फॉर्म है, अगर P/Q की फॉर्म में पावर माइनस लग रहा है तो माइनस हटाने के लिए क्या करें, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/1 की पावर माइनस तो चला गया 2। अब अगला स्टेप देखिए इसका जरा, इन दोनों को क्या बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे इन दोनों को भी देखिए क्या बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये बीच में डिवाइड हम इस वाले को बोल रहे हैं, ठीक है, तो 3 गया ऊपर 4 - 2 अपॉन 7 को लिया है नीचे 4 - 2, कैसे
4 माइनस 2, यहाँ पर भी 4 माइनस 2। अब क्या बचा यहाँ पर 7 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है। देखिए ऊपर कितना आ गया 3 की पावर 2, नीचे आ गया 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। वैसे 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 कैंसिल आउट हो रहा है, काट देते हैं, वरना प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1 प्लस, अब देखो पावर में माइनस है, तो अगर पावर से माइनस हटाना हो तो 1 अपॉन, ये लीजिए 1 अपॉन कर दिया। अब बचा क्या, अपॉन में क्या आएगा, माइनस हटा के जो बच गया, तो 4 की पावर 3 बचा हुआ है, ये लीजिए पूरा का पूरा आ गया, इंटू 8 की पावर 2। मैंने आपसे कहा था अगर स्प्लिट हो सकता है बेस तो स्प्लिट करना है, तो 8 को तो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 टू द 4, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा 8, तो 2 की पावर 3 और होल की पावर 2 लगी हुई है। 1 प्लस 1 अपॉन, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ब्रैकेट 1 इंटू पावर लगी है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 2, एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो कितना आ गया 64 आ गया, तो एलसीएम हो गया 64 प्लस यहाँ हो गया 1 इंटू 2 की पावर 6। अब ऊपर दे गया 65 अपॉन, अब 64 को तोड़ते हैं जरा, तो 64 को तोड़ते हैं, तो 2 3 6, 2 2 4, सबसे छोटे फैक्टर में ही तोड़ना है, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4, तो 64 लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, देखिए कैंसिल आउट हो गया एंड आंसर इज 65। तो इस तरह से हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन ही किए इस प्रॉपर्टी से बेस्ड। अगले वीडियो में थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे। बस आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।